सन 2000 का आरंभ। भारत ने नई सदी में कदम रखा था और उसके साथ ही चंडीगढ़ ने भी एक नया अध्याय खोला। अब यह शहर सिर्फ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट सिटी, एक सपनों का शहर बनने की राह पर था। यह वही शहर था जिसने कभी अपने खेत खोए थे, अब दुनिया के नक्शे पर एक पहचान पा चुका था। अर्जुन अब चंडीगढ़ नगर योजना विभाग का वरिष्ठ अधिकारी था। उसका बेटा कबीर, जिसने अपने बचपन में सुखना झील के किनारे खेला था, अब लंदन से अर्बन डिजाइन में पढ़ाई पूरी करके लौटा था। कबीर की सोच नई थी। वो कहता, पापा, अब शहर सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं बनते, अब शहर लोगों की भावनाओं से बनते हैं। अर्जुन मुस्कुराता, ये तो वही बात है जो तेरे दादा ने कही थी, मिट्टी से नहीं, मन से शहर बनता है। चंडीगढ़ की सड़कों पर अब बदलते समय की आहट थी। सड़क किनारे कैफे, बुटीक, बुक स्टोर और युवाओं की हंसी सब मिलकर शहर को एक जीवंत राग में बदल रहे थे। सेक्टर 17, जो कभी 70 के दशक में अफसरों का केंद्र था, अब युवाओं का कला चौक बन चुका था। दीवारों पर म्यूरल आर्ट, कॉलेजों में थिएटर ग्रुप और शामों में झील किनारे संगीत कार्यक्रम। यह शहर अब संस्कृति और आधुनिकता का संगम था। कबीर ने अपने पिता के साथ एक नई परियोजना शुरू की, हरित चंडीगढ़, ग्रीन चंडीगढ़ इनिशिएटिव। वो कहता, दादा ने इसे बनाया, आपने इसे संवारा, अब मेरी बारी है इसे सांस लेने का मौका देने की। उनकी योजना थी हर सेक्टर में सोलर लाइटिंग, साइकिल ट्रैक और झील किनारे जैव विविधता पार्क का निर्माण। अर्जुन ने कहा, कबीर, तू वही कर रहा है जो ली कॉर्बुज़िए ने चाहा था, अ सिटी दैट ब्रीथ्स, लिव्स एंड इवॉल्व्स। लेकिन जहां विकास होता है वहां विरोध भी जन्म लेता है। कई बिल्डर्स और राजनेता अब वाणिज्यिक विस्तार चाहते थे। वो झील के पास होटल, मॉल और अपार्टमेंट बनाना चाहते थे। कबीर ने इसका कड़ा विरोध किया। वह बोला, चंडीगढ़ कोई बाजार नहीं, यह एक दर्शन है। यह शहर इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें सीमाएं तय हैं, कितना बनाना है और कहां रुकना है। अर्जुन ने बेटे का साथ दिया। उन्होंने अदालत में पर्यावरण संरक्षण याचिका दायर की। मीडिया में हेडलाइन बनी, अर्जुन कबीर की जोड़ी बनाम कॉरपोरेट विस्तार। कई महीनों तक सुनवाई चली। कबीर हर सुनवाई में यह कहता, मेरे दादा ने इस मिट्टी को दिया था, हम उसका सम्मान मांग रहे हैं। अंततः अदालत ने निर्णय सुनाया, सुखना झील क्षेत्र में कोई व्यावसायिक निर्माण नहीं होगा। यह सुनते ही भीड़ में तालियां गूंज उठीं। अर्जुन ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, कबीर, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, अपने दादा का सच्चा उत्तराधिकारी है। इसके बाद चंडीगढ़ को संयुक्त राष्ट्र से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। इसके कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कॉर्बुज़िए की उत्कृष्ट रचना के रूप में सम्मान मिला। कबीर ने जब यह खबर सुनी तो वह सीधे उसी जगह गया जहां कभी हरी ने ईंटें ढोई थी। वहां खड़े होकर उसने हवा में फैले ओपन हैंड को देखा, जो उसी तरह घूम रहा था जैसे वर्षों से घूमता आया था। वह बुदबुदाया, ये हाथ अब सिर्फ ईंटों का नहीं, यह हमारी 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद है। कबीर ने आगे बढ़कर शहर को कला और वास्तु के केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू किया। उसने सिटी म्यूजियम ऑफ मेमोरीज की परिकल्पना की, जहां पुराने मजदूरों, इंजीनियरों, किसानों की कहानियां इंटरैक्टिव दीवारों पर सुनाई जाती। उसने सोचा, इतिहास सिर्फ किताबों में क्यों हो, क्यों न उसे शहर की हवा में महसूस किया जाए। जब संग्रहालय खुला, पहले दिन स्कूलों के बच्चे आए और वहां होलोग्राम के जरिए हरि नाम का एक मजदूर बोलने लगा, मैंने इस शहर की नींव में मिट्टी नहीं, अपना पसीना डाला था। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, कबीर, तूने मेरे पिता को फिर से जिंदा कर दिया। 2010 के बाद चंडीगढ़ भारत का सबसे रहने योग्य शहर घोषित हुआ। विदेशी शहरी योजनाकार इसे द सिटी ब्यूटीफुल कहने लगे। लोग कहते, यह शहर मशीन की तरह चलता है,
पर दिल इंसान जैसा धड़कता है। कबीर अब शहरी सततता परिषद का प्रमुख था। वह हमेशा कहता, चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि यहाँ ट्रैफिक कम है, बल्कि यह कि यहाँ लोग अब भी इंसानियत से रहते हैं। एक शाम सुखना झील के किनारे तीनों पीढ़ियों की स्मृति एक साथ थी। हरि की तस्वीर, अमरजीत की पुरानी डायरी और कबीर की परियोजना रिपोर्ट। कबीर ने अपनी मां मीरा के हाथों से वह डायरी खोली। उसमें लिखा था, एक दिन यह शहर इतना बड़ा होगा कि इसे कोई बांट नहीं सकेगा, क्योंकि यह किसी राज्य का नहीं, विचार का शहर है। कबीर ने झील की ओर देखा। सूरज डूब रहा था और आकाश में लालिमा फैल रही थी। वह बोला, दादा, आपने जो सपना देखा था वो अब सिर्फ इमारतों में नहीं, हर इंसान के दिल में है। भाग 4 समाप्त। भाग 5, चंडीगढ़, विचारों का शहर में हम देखेंगे कि 2020 के बाद कैसे कबीर और उसकी बेटी आन्या के जरिए यह शहर डिजिटल युग में भी अपनी मानवीय आत्मा बनाए रखता है, जहां तकनीक, प्रकृति और परंपरा साथ चलती हैं।